हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और मैं आप सबका स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, ये जो सीरीज़ हम लोग लेकर आए हैं साइंस एंड टेक एक्सप्लेन्ड, इस सीरीज़ में दोस्तों हम लोग रोज़ एक करंट अफेयर में जो टॉपिक आता है उससे रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं और इसको मेंस पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, ताकि हम लोग डिस्क्रिप्टिव में अगर हमें क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उसका आंसर लिख पाए। तो ऐसा ही टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है दोस्तों सोशल इंजीनियरिंग विथ ए साइबर स्कैम। अब सोशल इंजीनियरिंग मेथड ये क्या होती है जिनके वजह से बहुत सारे साइबर स्कैम किए जाते हैं, तो इसी टॉपिक को हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं। अब सोशल इंजीनियरिंग ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल मेथड होती है जिससे सामने वाले पर्सन को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि वो खुद वॉलंटरीली अपनी इच्छा से उसका जो यूज़र नेम पासवर्ड है या जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको जो हैकर है, जो क्रिमिनल है, उसके साथ शेयर करता है, जिसके वजह से उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और जो डेटा प्राइवेसी है वो थ्रेट में आ जाती है। अब ये टॉपिक जो है दोस्तों, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इस टॉपिक को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया था और ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी आता है। साइबर सिक्योरिटी में ये टॉपिक आता है। अब वो आर्टिकल जो था उसके हेडलाइन दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे कि पढ़िए, अ साइबर कॉन ड्रॉप नेम ऑफ राज कुंद्रा एंड नरेश गोयल केसेस टू थ्रेटन अ विक्टिम विथ अरेस्ट। अब ये जो आर्टिकल आया था ना दोस्तों, इसमें एक सिंपल सी स्टोरी है जिसमें एक जो विक्टिम है उसको कॉल करके थ्रेट किया जाता है कि भाई तुम्हारा ये जो लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस चालू है, राज कुंद्रा और नरेश गोयल वाला, कि इनके अकाउंट के साथ तुम्हारे कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पाए गए हैं, तो तुम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, हम तुमको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। उसके बदले में उनसे पैसे ठगे गए थे। अब ये जो ऐसी केसेस होती है जिसमें सामने वाले विक्टिम को ब्लैकमेल किया जाता है उसे थ्रेटन किया जाता है, ऐसी मेथड को सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं दोस्तों। अब ये सोशल इंजीनियरिंग वाले जो स्कैम्स होते हैं इनके बारे में ना आपने जामतारा करके एक प्लेस है उसके बारे में सुना होगा, जो एपी सेंटर बन गया था ऐसे साइबर क्राइम्स का। अभी जो आईआईटी कानपुर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है दोस्तों, उसके हिसाब से हरियाणा में एक जो प्लेस है, नू है, भारतपुर है, मथुरा है, ये ऐसे सेंटर्स अभी उभर कर सामने आ रहे हैं जो कि ये साइबर क्राइम्स का एपी सेंटर बन गए हैं, उनका मेन लीडिंग अड्डा बन गए हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक पर दोस्तों हमें मेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब उसी से रिलेटेड एक सैम्पल क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों सैम्पल क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसका आंसर जो है वो आप इस वीडियो के एंडिंग में लिख पाओगे। तो चलो वो सैम्पल क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए कि एनालाइज द मोडस ऑपरेंडी and psychological tactics used by the cyber criminal in a recent scam in a Pune Pimpri Chinchwad as reported in media। अब दोस्तों यहाँ पे दो टर्म्स आई है, एक आई है मोडस ऑपरेंडी और एक टर्म आई है साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स। अब साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यानी सोशल इंजीनियरिंग वाली मेथड आ गई जिसमें सामने वाले पर्सन को मैनिपुलेट किया जाता है। और दूसरा जो है मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी यानी दोस्तों कि ये साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इनके ऑपरेट करने की प्रोसीजर क्या होती है, तो इसके बारे में आपको पूछा गया है। साथ ही में दोस्तों आगे पढ़ेंगे तो डिस्कस द ब्रॉडर इंप्लीकेशन ऑफ सच ए सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड ऑन अ पब्लिक ट्रस्ट इन अ डिजिटल कम्युनिकेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो पब्लिक ट्रस्ट पर क्या होगा। अब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, ई कॉमर्स से जो भी चीज़ें खरीदते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक ट्रस्ट की वजह से होती है। पब्लिक का ट्रस्ट होता है सिस्टम में। हम लोग यूपीआई से जितनी भी पेमेंट कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज जो अभी नेट से यूज़ कर रहे हैं, अगर ये फ्रॉड बढ़ जाते हैं तो लोगों का ट्रस्ट ब्रेकअप हो जाएगा, जिसके वजह से जो डिजिटल इंडिया का जो ड्रीम है उसके अचीवमेंट में रुकावटें आ सकती है। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर भी इसका प्रेशर बिल्डअप होता है कि वो जल्दी से जल्दी इन क्रिमिनल्स को ट्रेस करे और पकड़े। तो चलिए दोस्तों इसी आर्टिकल को हम लोग अभी समझते हैं। अब जैसे कि दोस्तों इस टॉपिक का जो हमारा हेडलाइन था सोशल इंजीनियरिंग इन साइबर क्राइम, तो पहले जान लेते हैं सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है। तो दोस्तों सोशल इंजीनियरिंग ये जो है ना, ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जिसमें इंडिविजुअल को वॉलंटरीली कन्विंस किया जाता है ताकि वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करे। अब ये जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है ना दोस्तों, इसमें यूज़र नेम पासवर्ड भी हो सकते हैं, बैंकिंग डिटेल्स भी हो सकते हैं, जिसके वजह से जो विक्टिम है उस विक्टिम की दोस्तों सिक्योरिटी, प्राइवेसी और फाइनेंशियल वेल बीइंग्स भी डेंजर में आ सकती है। आपने बहुत बार ऐसी न्यूज़ पढ़ी होगी कि जिसमें फ़ोन पर लोगों ने अपने ओटीपी पासवर्ड और जो बैंक अकाउंट पासवर्ड शेयर कर दिए और उनकी पूरी लाइफ सेविंग्स जो थी वो सभी एक झटके में हैकर ने उनके अकाउंट खाली करके उनसे छीन ली। अब इस तरह से क्राइम जो होते हैं जिसमें ये जो विक्टिम्स होते हैं ये खुद वॉलंटरीली अपना यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, तो ऐसे स्कैम्स को साइबर इंजीनियरिंग के थ्रू
सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू अचीव किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो आप याद रखोगे, वो ये कि यहाँ पे साइबर अटैक जो होता है ना, उसमें टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज को यूज नहीं किया जाता। इस साइबर अटैक में टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज को यूज नहीं किया जाता दोस्तों। यानी अगर आपकी सिस्टम में वायरस वगैरह सब बराबर है, एंटीवायरस सब बराबर है, सिस्टम फुल प्रूफ है, उसके बावजूद भी आपका डेटा चुराया जा सकता है। किस मेथड को अप्लाई करके? तो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के थ्रू। यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज किया जाता है, ना कि किसी टेक्निकल कैपेबिलिटी को या टेक्निकल टूल को। यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करके सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट कन्विंस किया जाता है। वहाँ पे एक फॉल्स सेंस ऑफ ट्रस्ट, अर्जेंसी और फियर जो है वो विक्टिम में कल्टीवेट किया जाता है, जिसके वजह से विक्टिम जो है ये क्रिमिनल की जो रिक्वेस्ट है उसको ऑब्लिज करते हैं और अपने इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड शेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रखोगे, ये पूरी जो मेथड है ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे डेवलप होती है, उसका यूज किया जाता है। यहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट को यूज नहीं किया जाता। अब ये हो गया हमारा सोशल इंजीनियरिंग वाली मेथड। अब सोशल इंजीनियरिंग के ऐसे बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जिनमें से एक टाइप हम लोग पढ़ने वाले। तो ये बाकी के सोशल टाइप्स कौन से हैं दोस्तों? तो इन सारे बाकियों में से एक सोशल टाइप है, वो है दोस्तों फिशिंग। अब ये जो फिशिंग वाली मेथड है, इस फिशिंग वाले मेथड में क्या होता है, आपको ईमेल आते हैं, टेक्स्ट आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जो हमें लगता है कि एकदम लेजिटिमेट सोर्स से आए हैं, और हम लोग उन पर रिएक्ट करते हैं, उन्हें क्लिक करते हैं, उन्हें एक्सेस करते हैं। ये जो तरह के अटैक होते हैं, इनको फिशिंग अटैक बोला जाता है, जहाँ पे सामने वाले की लेजिटिमेट सोर्स के थ्रू एप्लीकेशन दिखा के इनपुट लिए जाते हैं। दूसरा दोस्तों एक अटैक होता है प्री टेक्सटिंग। अब ये जो प्री टेक्सटिंग वाला अटैक होता है, इसमें दोस्तों सामने वाला पर्सन जो है वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, एक ऐसी स्टोरी बना के देता है, जिससे विक्टिम जो है वो कन्विंस हो जाता है। उसे लगता है कि नहीं, सामने वाला पर्सन जेन्युइन है या ये मुसीबत में फंसा हुआ है, जिसमें विक्टिम जो है वो वॉलंटरीली सामने वाले पर्सन से अपनी बैंकिंग डिटेल या अदर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है या शेयर कर देता है, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जो क्रिमिनल उससे करवाना चाहता है। यहाँ पे एक स्टोरी बता के उसे कन्विंस किया जाता है। अब तीसरा जो अटैक होता है दोस्तों, उस अटैक को बोलते हैं बेटिंग। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक साइबर डिवाइस मान लो जानबूझ के वहाँ छोड़ा जाता है, जो कि मालवेयर से इन्फेक्टेड होता है, कि आप उसको उठाओ और लेके जाओ, फिर आप लेके जाके अपने सिस्टम से उसे कनेक्ट करोगे। अगर आपने अपने सिस्टम से उस डिवाइस को कनेक्ट कर लिया तो वो मालवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, और आपका फाइनेंशियल डेटा और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो क्रिमिनल के पास पहुंच जाती है। अब एक चौथे टाइप का अटैक होता है, इसे दोस्तों बोलते हैं क्विड प्रो को। इस अटैक में क्या होता है, इस अटैक में सामने वाले पर्सन को ऐसी ऑफर दी जाती है, ऐसी लालच दी जाती है ताकि वो उसे एक्सेप्ट करे, और उस ऑफर के बदले में उससे कुछ सर्टन एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, या उससे सर्टन कुछ डिटेल्स मांगी जाती है। जैसे कि आपको ईमेल आ गया कि आपको मॉरिशियस का इतर जो टूर है, 10 दिन का टूर जो है वो 10,000 में मिल रहा है, बस आप अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कीजिए और बुक कीजिए। अब इस तरह के भी जो अटैक होते हैं, जिसमें सामने वाले को भी लालच दिया जाता है और उसके बदले उससे एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, ये भी सोशल इंजीनियरिंग में आता है। एक दूसरा जो है दोस्तों, उसको बोलते हैं व्हीलिंग। व्हीलिंग एक टारगेटेड अटैक होता है, जिसमें एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो बड़े एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनका साइको प्रोफाइल की स्टडी की जाती है, और उस टाइप साइको प्रोफाइल की स्टडी के थ्रू उनको एक बेट दी जाती है ताकि वो उसे कैप्चर करे और वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करे। तो ये ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड साइबर क्राइम्स होते हैं। तो इनमें से जो क्राइम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो क्राइम है इम्पर्सनेशन। ठीक है, इम्पर्सनेशन, और दूसरी टर्म्स जो है वो है दोस्तों अथॉरिटी इम्पर्सनेशन। अब इस अटैक में होता क्या है, इस अटैक में होता क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग उस आर्टिकल में जो स्टोरी दी गई है उसके हिसाब से ही समझेंगे, ताकि आप उसे एग्जाम में एज अ केस स्टडी भी लिख सकते हो। एग्जाम में अगर आपको इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए बोलेंगे या केस स्टडी लिखने के लिए बोलेंगे, तो आप वो न्यूज़पेपर में आया हुआ एग्जाम्पल भी लिख पाओगे। अब दोस्तों यही उनकी मॉडस ऑपरेंडी है, उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब इसके हिसाब से सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इनिशियल कांटेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जो विक्टिम था पुणे वाली केस में, उसको एक ऑफिसर ने, एक पर्सन ने कॉल किया था, एक क्रिमिनल ने कॉल किया था, और उसने बोला था कि मैं ट्राई ऑफिसर हूँ। अब ट्राई आप जानते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैं ट्राई का ऑफिसर बात कर रहा हूँ, और आपका सिम कार्ड जो है वो अगले 2 घंटे में डीएक्टिवेट होने वाला है, ऐसा वो उसको बोलता है। फिर ये पूछता है क्यों होने वाला है, तो वो उसे बताता है। यहाँ पे कौन सा टर्म आता है दोस्तों, यहाँ पे टर्म आती है थ्रेट ऑफ अरेस्ट। अब उस पर्सन ने बोला कि हमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से ऑर्डर आई है कि आपके अकाउंट से बहुत सारे इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजैक्शंस हुए हैं,
जिससे आपका फ़ोन नंबर कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग उस सिम कार्ड को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो आपको अरेस्ट करने के लिए आ रही है और उन्होंने बोला है कि आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट करना है। तो सामने वाला पर्सन डर जाता है। अब जब वो डर जाता है तो उस सिचुएशन को क्रिमिनल और एस्केलेट करता है। अब यहाँ पे एस्केलेशन के लिए वो पर्सन क्या करता है दोस्तों, तो वहाँ पे एस्केलेशन के लिए पर्सन क्या करता है, हाँ, तो एस्केलेशन के लिए पर्सन क्या करता है, तो ये पर्सन उसका फ़ोन कॉल जो है एक पुलिस ऑफिसर से या सीबीआई ऑफिसर से कनेक्ट कराता है। अब ये पर्सन भी फेक होता है, पर ये पर्सन एकदम फुल यूनिफॉर्म में बैठा होता है, या ये लोग ना जो लेजिटिमेट वहाँ के आईपीएस वगैरह जो होते हैं ना उनके नाम यूज़ करते हैं और पीछे ऐसा सेटअप दिखाते हैं कि ये कंट्रोल रूम में बैठे हैं, जिससे सामने वाले पर्सन को भरोसा हो जाता है कि नहीं ये पर्सन सच में सीबीआई का ऑफिसर है या पुलिस ऑफिसर है या आईपीएस है। तो सामने वाला पर्सन और डर जाता है और वो इनको बार बार कन्विंस करता है कि भाई वो पर्सन मैं नहीं हूँ जिसने इनके साथ, अभी जैसे राज मुद्रा का एग्जाम्पल था, वहाँ पे नरेश गोयल का एग्जाम्पल था, ये ऐसे फेमस लोग हैं जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस चालू है। ये पर्सन उन्हें बताता है कि मेरा इनसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, आप मेरा नाम क्लियर करवाओ। तो सामने वाला ऑफिसर कन्विंस हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट की गई है, उसके लिए हमें आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स लगेंगे, कुछ बैंक्स के डिटेल्स लगेंगे, ताकि हम लोग आपका नाम जो है इस पूरे कांड में से क्लियर करा सके। अब ये ऐसा बहाना बनाकर उसके लिए ये लोग बहुत लंबी कॉल चलाते हैं और वो ऑफिसर वाला सेटअप दिखाते हैं, जिससे सामने वाला पर्सन जो है वो एकदम प्रेशर में आ जाता है, फियर में आ जाता है और वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है। फिर बाद में पता चलता है कि ये तो क्रिमिनल्स थे और इन्होंने इस पर्सन के बैंक अकाउंट में से होल लमसम अमाउंट जो है वो निकाल लिया था। अब इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया गया है। तो यही दोस्तों इनकी मोडस ऑपरेंडी होती है। पहले कॉल किया जाएगा, फिर डर दिखाया जाएगा, फिर सिचुएशन को और एस्केलेट करेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन के नाम पर आपसे यूज़र नेम, पासवर्ड और फाइनेंशियल डिटेल ले लेंगे और बाद में आपका फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन कर देते हैं। तो ये इन साइबर क्राइम्स की, जहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग यूज़ की जाती है, ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी होती है, जिसके बारे में आप एग्जाम में लिखोगे इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक दूसरा एस्पेक्ट भी देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन का। तो जनरली ये जितने भी स्कैम्स होते हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे स्कैम्स ना मल्टी लेयर वे में कैरी ऑन किया जाता है, जहाँ पे टॉप लेयर जो होती है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है और वो दूसरी कंट्रीज में बैठी होती है। जैसे कि मान लो मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में ये अपर लेयर जो बैठी होती है और जो लोअर लेवल का बंदा जो होता है वो इंडिया में से तो भी कहीं से तो भी होता है। तो ये जो कॉल्स होती है इन्हें बहुत लॉन्ग टाइम तक ट्रेस करना होता है और ये कॉल जो है ये मल्टीपल कंट्रीज में से राउट की जाती है, जिसके वजह से इसको ट्रेस करना सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत टफ हो जाता है, उसके लिए बहुत लॉन्ग टाइम लगता है करके सिक्योरिटी एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक भी है। यानी दोस्तों इससे बचने का एक सिंपल तरीका यही है कि यूज़र को अवेयरनेस होनी चाहिए इन सारे साइबर स्कैम्स के बारे में, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों से सॉल्व नहीं हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को उसे ट्रेस करने में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी है और दूसरा इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन पे ये काम करते हैं। जैसे जामतारा वाला जो विलेज था या जो मथुरा में अभी जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसको इन्वेस्टिगेटिव पर्पस के हिसाब से ट्रेस करना बहुत टफ काम हो जाता है। साथ ही में दोस्तों अब ये जो पूरा स्कैम किया जाता है तो इसमें क्या सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड ही मोटिव होता है? तो नहीं, यहाँ पे बाकी के भी मोटिव हो सकते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला वाला देख लीजिए, जब पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल या पर्सनल डेटा जब स्टील किया जाता है उस टाइम पे मनी भी एक मोटिव हो सकता है, मनी एक मोटिव हो सकता है या ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है, या कई बार ऐसा भी मोटिव होता है जिसमें सामने वाले पर्सन को मालवेयर, रैंसमवेयर या कोई सॉफ्ट स्पाईवेयर जो है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल करवाना होता है ताकि आप पर स्पाइंग की जा सके। तो उस केस में भी सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपसे छोटी मोटी एक्टिविटी करवा के आपके सिस्टम में स्पाईवेयर को भी इंस्टॉल करवाया जा सकता है, रैंसमवेयर को भी इंस्टॉल करवाया जा सकता है। या दूसरा अनऑथराइज एक्सेस, यहाँ पे आपके सिस्टम का अनऑथराइज एक्सेस लेके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है या कोई डेटा स्टीलिंग है या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ है वो आपके कंप्यूटर को यूज़ करके आपके अकाउंट के थ्रू की जाती है। यानी अगर पुलिस वालों ने या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ट्रेस भी किया तो वो सारा का सारा क्राइम आप पर आ जाएगा, विक्टिम पर आ जाएगा और क्राइम करने वाला कोई दूसरा और ही होगा। अनऑथराइज एक्सेस भी हो सकता है। और दोस्तों फाइनेंशियल फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट, जहाँ पे आपकी सोशल आइडेंटिटी जो है ये सामने वाला पर्सन कॉपी कर लेगा और आपके बिहाफ में बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर देगा। तो इस तरह की चीज़ें भी इन साइबर क्राइम्स में स्टील की जाती है। अब इनसे प्रोटेक्शन क्या है? तो दोस्तों देखो, जैसे हमने देखा था कि ये टेक्निकल इशू तो है नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी वाला ही इशू है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस अमॉन्ग द
कॉमन पब्लिक ऑफ इंडिया। लोग जितने जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, उतने ही साइबर अटैक्स को हम लोग रोक सकते हैं। अभी कैसे, तो देखिए यहाँ पे हमें उन्हें क्या क्या चीज़ें सिखानी होगी। हमें उन्हें सिखाना होगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। फ़ोन पर या इंटरनेट पे कोई भी एंटिटी या कोई भी पर्सन अगर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगती है तो आपने प्रिकॉशन लेनी चाहिए और कभी उसको एकदम सेंसिटिव वाली इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। जब भी आप किसी भी पर्सन के साथ बातचीत करते हो, डेटा शेयर करते हो या कॉन्टैक्ट रखते हो, तब जो रिक्वेस्टर है उसकी आइडेंटिटी मेक श्योर करे कि वो फेक नहीं है, ऑथेंटिकेट ही है। अननोन पर्सन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना या डेटा एक्सचेंज करना ये डेंजरस हो सकता है, ये अवेयरनेस फैलानी होगी। साथ ही दोस्तों सबको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज यूज की जाएगी, वो भी स्पेशल कैरेक्टर के साथ और स्मॉल और लार्ज कैपिटल कैप के साथ। वैसे ही दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर अप टू डेट रखना होगा, एक अच्छा एंटीवायरस आपके सिस्टम में होना चाहिए, और जो भी सस्पिशियस ईमेल आते हैं, स्पैम ईमेल्स आते हैं, उनसे आप दूर रहेंगे। उसके लिए आप अपने जो स्पैम फिल्टर्स जो है उनको अपडेट करते रहेंगे, ये आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। पर आप जैसे ये देख सकते हो, ये सारे मेजर्स जो है ये साइकोलॉजिकल है, ट्रेनिंग बेस्ड है, एजुकेशन बेस्ड है, अवेयरनेस बेस्ड है, ये टेक्निकल बेस्ड नहीं है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड जितने भी अटैक्स होते हैं तो उसमें आप हमेशा याद रखोगे इनका बेसिक फाउंडेशन जो होता है वो होता है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, जहाँ पे फियर और प्रेशर टैक्टिक्स को यूज़ किया जाता है विक्टिम पर और उन्हें मैनिपुलेट करके उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करवाई जाती है करके। इस अटैक को अगर हम लोग प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हमें उसे वाया एजुकेशन और अवेयरनेस के थ्रू ही प्रिवेंट करना होगा। ओके, तो क्योंकि ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी पर बेस्ड है। अब टेक्निकल एस्पेक्ट वाली तो चीज़ थी नहीं। ये दोस्तों ये पूरा एक्सप्लेनेशन था जिस पर आप मेंस में आंसर लिख सकते हो। अब आप इनकी मोडस ऑपरेंडी भी लिख सकते हो, केस स्टडी में एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो जो अभी हमने डिस्कस किया था। आप इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिख सकते हो और सोल्यूशन भी लिख सकते हो। अब ये पूरा टॉपिक हो गया दोस्तों मेंस के पर्सपेक्टिव। तो क्या प्रीलिम में इन पर क्वेश्चन नहीं आ सकते? आ सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग 2 क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीलिम्स में हमें पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर जैसे पढ़ सकते हो कि व्हाट इज द गोल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। इनका गोल क्या होता है? पहला ऑप्शन है टू एक्सप्लॉइट टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज, सेकंड है टू मैनिपुलेट इंडिविजुअल इनटू डाइवल्जिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्मिंग सर्टन एक्शंस, टू इंस्टॉल अ मालवेयर एंड रैंसमवेयर, टू कंडक्ट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया ऑब्वियसली बी। फिर और एक क्वेश्चन है जो हमें पूछा जा सकता है, व्हाट इज द टर्म फॉर सोशल इंजीनियरिंग अटैक दैट टारगेट हाई लेवल एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स। अब इसके लिए कौन सी टर्म्स है? वेलिंग है, फिशिंग है, प्रीटेक्सटिंग है, बेटिंग है। ये चारों सोशल इंजीनियरिंग के साइबर अटैक्स के टाइप्स आते हैं। तो यहाँ पे जब स्पेशल हाई लेवल एग्जीक्यूटिव को टारगेट किया जाता है तो उसका आंसर है दोस्तों वेलिंग। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।